हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ साइलेंट ट्रांसमिशन के बारे में। आपने साइलेंट ट्रांसमिशन के बारे में शायद ही सुना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल ही न्यूज में आया था। एक पेशेंट थी कोविड की जो कि यूएस में थी। उन्होंने अपने बारे में बताया, वो एक डॉक्टर है यूएस में। तो उन्होंने बताया कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या रिस्क होता है उनको। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं वो आपको अचानक से नहीं पता चलेगा। इनको 1 to 28 डेज का क्वारंटाइन होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 to 7 डेज में सिम्टम दिखाते हैं, कोई पेशेंट 5 to 7 डेज में दिखाते हैं, कोई पेशेंट 14 to 21 डेज में दिखाते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर 1 to 28 डेज का क्वारंटाइन होना ही चाहिए। उन्होंने बताया कि वो कोविड पॉजिटिव थी डॉक्टर, और उसके जस्ट 20 दिन बाद उनके हस्बैंड का टेस्ट कराया तो वो भी पॉजिटिव निकले। तो जब पहले उनकी वाइफ के साथ उनके हस्बैंड का टेस्ट किया था तो वो नेगेटिव थे। तो नेगेटिव होने के बाद भी अगर आप पॉजिटिव के साथ हो तो 21 डेज या 20 डेज के बाद जरूरी नहीं है कि आप बच जाओगे, आपको भी कोविड हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव हो सकता है या फिर बॉडी में कितना डैमेज है। ऐसे पेशेंट्स को हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, जो कि 1 से 28 दिन के अंदर स्प्रेड करते हैं ये डिसीज को। और हमें सबसे पहले प्रोटेक्टिव रहना है कोविड को लेके, क्योंकि कोविड में नए सिम्टम्स आए हैं लाइक फीवर, खांसी, जुकाम, और अभी और पेशेंट्स में देखा गया है कि लकवा, हार्ट अटैक, ऐसे सारे रिस्क भी आए हैं। जो चाइना में पेशेंट थे 30 to 40 पीपल में पहले कोई रिस्क नहीं आया था जब प्लाज्मा थेरेपी उनमें की गई थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम उन पेशेंट के अंदर पैरालिसिस देखा गया है, जिसको आप लकवा भी बोल सकते हो, या हार्ट अटैक आया पेशेंट्स को। उसका रीजन यही था कि जब प्लाज्मा चढ़ाया गया था पेशेंट को तो उनकी बॉडी में एक ऐसा स्टेज आ गया था जहाँ पे वो प्लाज्मा से ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी पेशेंट को। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसकी वजह से उसको शायद स्ट्रोक आ सकता है। इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। जो कोविड है वो हमारे सारे सैक फ्लूइड से भर देता है, और इससे क्या होता है, हम O2 नहीं ले पाते, और O2 नहीं लेंगे तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना होगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स प्लाज्मा थेरेपी के साथ फेस की है। दिल्ली में जो पेशेंट्स थे वो ठीक हो गए, और रिसेंटली मुंबई में एक केस आया है जिस पेशेंट की डेथ हो गई है, उनको प्लाज्मा थेरेपी से ही ट्रीटमेंट दिया गया था और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ये श्योरिटी नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी सारे पेशेंट के ऊपर पॉजिटिव ही रिजल्ट लाए, और ना ही इसकी कोई एश्योरिटी है। और हर रोज नए ट्रायल्स हो रहे हैं, कोई पक्का इलाज नहीं आया है, सब टेस्टिंग फेज में ही चल रहा है। तो कोई भी चीज को आप कोई परफेक्ट पॉइंट पे मत सोचिए कि प्लाज्मा थेरेपी से ही ये ठीक होगा। हर चीज का अभी रिसर्च में ही चल रहा है, अभी कोई परफेक्ट वैक्सीनेशन इसके लिए नहीं बना है। सो इसके लिए हम सिर्फ अपनी सेफ्टी ही रख सकते हैं। Thank you so much for checking out this video. If you enjoyed it, please subscribe and give this video a like. Make sure you comment below suggestion for videos you like to see in the future. #ScienceGirl.